जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। जावा बैकएंड के इस सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने बात की थी टाइप कन्वर्जन के बारे में और हमने काफ़ी डिटेल से उस टॉपिक को कवर किया। हमने एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन भी डेवलप की जिसके अंदर हमने टाइप कन्वर्जन को यूज़ किया। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेप्शन के बारे में। अब एक्सेप्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? Because if you don't know the concept of exception, then you are not a programmer. अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तब आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन क्या होता है, और ख़ास तौर पे अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं तब आपको 100% पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन क्या होता है, कहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, और जब एक्सेप्शन आता है तो उसको हैंडल किस तरह से करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज़ में जितनी भी एप्लीकेशंस हम डेवलप करेंगे और इन द फ्यूचर आप जितनी भी एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे उन सब के अंदर आप कहीं ना कहीं एक्सेप्शन को यूज़ कर रहे होंगे। अगर आप एक्सेप्शन को यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है उसमें कभी ना कभी तो एरर आ सकता है। ओके, तो ये चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। डिफरेंट एक्सेप्शंस की टाइप्स को हम कवर करेंगे, साथ के साथ हम कोड लिखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारे चैनल की हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, और सबसे पहले हम बात करते हैं एरर्स के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे कि एक्सेप्शन क्या होता है। ओके, एक्सेप्शन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एरर्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर आपको पता होने चाहिए। ओके जी, तो अगर हम टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करें तो मेनली हमारे पास 3 तरह के एरर्स होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है कंपाइल टाइम एरर, जिसे हम सिंटैक्स एरर भी कहते हैं। ये कब आता है? मान लीजिए आप एक कोड लिख रहे हैं, मैं इस पीस ऑफ कोड को यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर आपने एक स्टेटमेंट लिखी system.out.println और इसके अंदर आप कुछ शो कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शो कराना चाहते हैं हेलो कोडर्स, इस तरह से। ओके, अब आपने क्या किया, गलती से ना ये स्मॉल p की जगह आपने कैपिटल P लिख दिया। ओके, तो ये एक सिंटैक्स एरर है। आपने क्या किया, लैंग्वेज के सिंटैक्स को ही चेंज कर दिया। अब अगर आप इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं तो क्या होगा, आपको एक एरर शो होगा विच इज कंपाइल टाइम एरर, या फिर हम इसे सिंटैक्स एरर भी कहते हैं। यहाँ पर देखें कंपाइलेशन एरर। तो जब भी आप सिंटैक्स की मिस्टेक करते हैं तो उस एरर को हम कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। सेकेंड एरर जो कि है लॉजिकल एरर, ये थोड़ा क्रिटिकल है। ओके, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई लॉजिकल एरर है ना तो उसको ढूंढने में आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। क्यों लगता है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। ओके, नॉर्मली कैलकुलेटर में तो लॉजिकल एरर को ढूंढना बहुत आसान होता है क्योंकि कैलकुलेटर का कोड इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। वहाँ पर जहाँ पर हम हज़ारों लाइनों का कोड लिख रहे होते हैं वहाँ पर लॉजिकल एरर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आप समझ जाएंगे कि क्यों मुश्किल होता है। मान लीजिए आप दो वैल्यूज़ को ना, आपने 2 वैल्यूज़ को ऐड किया, आप 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं। 2 + 3 आंसर आता है 5, और जब आपने कोड को रन किया तो आपके आउटपुट में आंसर आया 6। आना तो 5 चाहिए था पर 6 आंसर आया जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब कंपाइलर ने भी आपको एरर नहीं दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, आप वापस जाके अपने कोड को देखेंगे कि कहीं गलती से आपने प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कर दी। ओके, तो ये लॉजिकल एरर होता है जो कंपाइलर आपको नहीं बताता। आपके पास आउटपुट ऐसा होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। ओके, तो ये लॉजिकल एरर है। उसके बाद 3rd नंबर पे हमारे पास है रन टाइम एरर। मतलब आपकी कोड मुकम्मल हो गया, वो कंपाइल हो गया, अब आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है, उस वक्त जो एरर आता है ना उसे हम कहते हैं रन टाइम एरर, और इसी को हम हैंडल करेंगे एक्सेप्शन के अंदर। अब बात करते हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है। बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा, टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगा ताकि आप आसानी से इस टॉपिक को समझ सकें। एक्सेप्शन भी एक एरर होता है। एक्सेप्शन क्या करता है, ये आपकी एप्लीकेशन के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है। कैसे डिस्टर्ब कर देता है ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं टाइप्स क्या होती हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं एक्सेप्शन की। एक होती है बिल्ट इन एक्सेप्शंस और एक होती है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। दोनों को हम कवर करेंगे। और अगर हम बात करें बिल्ट इन के अंदर तो उसके अंदर हमारे पास 2 और टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास रन टाइम एक्सेप्शन और एक होती है हमारे पास कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन को हम अनचेक्ड एक्सेप्शन भी कहते हैं और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हम चेक्ड एक्सेप्शन भी कहते हैं। एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर जितनी भी टाइप्स है ना उन सबको हम एक एक करके कवर करेंगे। देखिए, हम अपने एडिटर में आते हैं, यहाँ से मैं इसे क्रॉस करता हूँ और यहाँ पर मैं छोटा सा कोड लिखता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि बेसिकली एक्सेप्शन वर्क कैसे करता है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ i, इसे वैल्यू असाइन कर देते हैं हम 8। उसके बाद एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं j, इसे वैल्यू असाइन कर देते हैं 2।
और यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, हम i डिवाइड कर देते हैं इसे हम j से। ओके, इस तरह से। अब इस पीस ऑफ कोड को रन करें तो हमारे पास आंसर आएगा 4। 8 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास आंसर 4 ही आता है। ओके, तो यहाँ पर देखें हमारे पास आंसर आ रहा है 4। अब अगर मैं j को वैल्यू असाइन कर दूं 0, अब आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर नहीं आता। ओके, क्योंकि वो इन्फिनाइट होता है। तो यहाँ पर अगर इस दोबारा इस पीस ऑफ कोड को हम रन करें तो क्या होगा, हमारे पास एरर शो होगा। ओके, तो वी हैव टू वेट नाउ। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हुआ, एक एरर शो हो रहा है। ओके, एग्जीक्यूशन जो है वो फेल हो चुकी है, कोई पता नहीं है क्यों एरर आ रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, अपने चैनल का नाम लिख देते हैं जी, हम और कोड। ओके, और दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। ओके, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो फ्लो डिस्टर्ब होता है ना, वो कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पर देखें क्या हुआ कि यहाँ पर आके ना इस स्टेटमेंट पे यहाँ पे आके एक एक्सेप्शन आया। ओके, क्योंकि वो किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो एक्सेप्शन है ये। और जैसे एक्सेप्शन आया तो यहाँ पर आके ना फ्लो जो है हमारी एप्लीकेशन का वो स्टॉप हो गया। उसके आगे ये जो एप्लीकेशन है ये रन नहीं हुई। ओके, तो यही वजह होती है कि जब भी आपके पास एक एक्सेप्शन आती है तो उसके बाद जितनी भी आपके पीस ऑफ कोड लाइंस होती है ना, वो एग्जीक्यूट नहीं होती और आपकी जो एप्लीकेशन है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती। अब इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए ना हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन का यूज़ करते हैं। ओके, अब इसी एक्सेप्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई का यूज़ करते हैं। मतलब हम ट्राई कीवर्ड लिखेंगे। ओके जी, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और हम क्या कहते हैं जावा को कि भाई ये वाला जो हमारा कोड है ना, इसको ट्राई करो कि ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। ओके, मैं थोड़ा अलाइनमेंट कर देता हूँ इसकी। ओके, तो हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास कोड है। ओके, और हमें लगता है कि इसमें एरर आ सकता है, एक्सेप्शन आ सकती है, तो हम उसे कह रहे हैं कि आप ट्राई करो कि ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। अगर तो एग्जीक्यूट हो जाए तो ठीक है, अगर एग्जीक्यूट नहीं होता तो हमारी जो एप्लीकेशन है उसका फ्लो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसके बाद वाली जितनी भी लाइन्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर दो। अब यहाँ पर मैंने ट्राई किया। ओके, यहाँ पर अगर एक्सेप्शन आ जाती है तो ट्राई ब्लॉक क्या करता है, एक्सेप्शन को थ्रो करता है। तो उस एक्सेप्शन को हमने कैच करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैच का यूज़ करेंगे, कैच। ओके, अब यहाँ पर हम चाहें तो बिल्ट इन एक्सेप्शन को यूज़ कर सकते हैं, हम चाहें तो अपनी बना सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं बिल्ट इन करता हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक क्लास है, आपने याद रखना है, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं इस एरर को हैंडल करूंगा। कैसे हैंडल करूंगा, मैं यूज़र को कोई मैसेज शो करा दूंगा कि आप डिनोमिनेटर जो है वो 0 सेट नहीं कर सकते, अ नंबर कैन नॉट डिवाइडेड बाय अ 0। ओके, तो इस तरह का हम मैसेज शो करा सकते हैं। तो मैं ऐसा आउट लिखूंगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड वैल्यू कैन नॉट 0। ओके, इस तरह से आप चाहें तो इससे बेहतर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर मैंने ई लिखा, आप चाहें तो ओबीजे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास एक्सेप्शन जो है ये एक क्लास है। ओके, अब हमने क्या करना है, अब इस पीस ऑफ कोड को अगर हम रन करें तो अब क्या होगा, हमारी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगा। देखें, इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू वेट। ओके जी, तो यहाँ पर देखिए हमारा कोड जो है वो रन हो चुका है, एरर भी नहीं आ रहा। और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, सेकंड वैल्यू कैन नॉट बी 0, मतलब इस ट्राई ब्लॉक के अंदर एक एक्सेप्शन आया, उसने एक्सेप्शन को थ्रो किया। यहाँ पर कैच ब्लॉक में हमने उस एक्सेप्शन को कैच किया और उसको हैंडल करते हुए एक मैसेज शो करा दिया यूज़र को, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी वो भी आउटपुट में शो हो रही है। तो इस तरह से आप एक एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सी एग्जांपल थी जो मैंने आपको दी। ओके जी, अब इसके अंदर ये तो था कि हमने बिल्ट इन को यूज़ किया, हम चाहें तो खुद भी इसे हैंडल कर सकते हैं। उसके अंदर हमें बताना होता है कि ये एक्सेप्शन कौन सी है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं एक्सेप्शन की। तो यहाँ पर हमें वो नहीं बता रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है मैं इसको भी साथ में प्रिंट कराता हूँ। तो प्लस और ई, और दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू वेट। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड वैल्यू कैन नॉट बी अ 0। अब आगे वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, मतलब ये जो हमारा ई था ना ऑब्जेक्ट, इसके अंदर भी डाटा था
और वो बता रहा है कि ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है और साथ में वो ये भी बता रहा है कि डिवाइडेड बाय 0। ओके, तो उसे पता है क्योंकि हमने बिल्ट इन यूज किया, हमने एक्सेप्शन लिख दिया। अगर हम यूजर डिफाइन करते तो हम क्या करते, यहाँ पर खुद लिखते कि ये एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, इस तरह से। अब ये यूजर डिफाइन हो चुका है क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यूज को डिवाइड कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आता है तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्शन जो है वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगा और मैं उसे यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ इजीली। अब ये हो चुका है यूजर डिफाइन। तो इस तरह से आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। वापस से चलते हैं स्लाइड में और यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब हमने बात की कि हमारे पास दो तरह की एक्सेप्शंस होती हैं जी, एक होती है रन टाइम जिसे हम कहते हैं अनचेक्ड। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी आप एक्सेप्शन लिखते हैं ना ट्राई कैच के अंदर, तो कुछ एक्सेप्शन ऐसी होती हैं जो कि आपको कंपाइलर फोर्स नहीं करता कि आप ट्राई एंड कैच का यूज़ करें। कुछ एक्सेप्शंस ऐसी होती है जिसमें कंपाइलर आपको फोर्स करता है कि आपने ट्राई के ब्लॉक के अंदर ही इस कोड को लिखना है, अदरवाइज आप ऐसा कोड नहीं लिख सकते। ओके, तो ऐसा कोड जिसके लिए ट्राई एंड कैच का ब्लॉक बनाना ज़रूरी ना हो, कंपलसरी ना हो, उसे हम कहते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। और ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसके अंदर एक्सेप्शन आना हो और उसके लिए ट्राई और कैच का ब्लॉक लिखना ज़रूरी हो, उसे हम कहते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। ओके, अनचेक्ड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अरिथमेटिक एक्सेप्शन है जो कि हमने अभी यूज़ किया। नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। ओके, नल पॉइंटर एक्सेप्शन मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होती है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं जी, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। स्ट्रिंग, इसे नाम दे देते हैं str और इसके अंदर स्टोर कर देते हैं एक नल वैल्यू। ओके, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्राई के अंदर आके ना, आप ट्राई के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर sout system.out.println और यहाँ पर ये जो str है, मैं इसकी लेंथ को गेट करना चाहता हूँ, लेंथ इस तरह से। अब क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो वो हमें लेंथ क्या प्रोवाइड करेगा, इसमें यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद इस एक्सेप्शन के लिए ना हमें एक और कैच ब्लॉक लिखना होगा, क्योंकि जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है ये सिर्फ उन एक्सेप्शन को कंट्रोल कर सकता है जो अरिथमेटिक हो। अब ये क्योंकि अरिथमेटिक नहीं है तो ये एक्सेप्शन इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हैंडल नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें एक और कैच ब्लॉक लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक्सेप्शन, इस तरह से। ऑब्जेक्ट का नाम मैं ई सेट कर देता हूँ। अगेन आप चाहें तो कुछ भी ऑब्जेक्ट का नाम सेट कर सकते हैं और इसके अंदर मैं मैसेज शो करा देता हूँ यहाँ पर system.out.println और मैसेज इसमें शो करा देते हैं that string string is empty। ओके जी, क्योंकि अगर स्ट्रिंग के अंदर कुछ नहीं है तो वो एम्प्टी है। तो अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। ओके, और देखते हैं कि इस बार हमारे पास क्या देखने को मिलता है। नाउ वी हैव टू वेट। ओके, तो ये प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास आउटपुट में आया, मैं थोड़ा ना इसे ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आउटपुट में हमारे पास आया 4, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। उसके बाद हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हुई। ओके, एरर थ्रो हुआ, उसके कैच ब्लॉक ने कैच किया और कैच ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा हुआ था स्ट्रिंग इज एम्प्टी, वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब एक काम करते हैं, इस ई को ना, इसको भी आउटपुट में देखते हैं कि ये कौन सा एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर ई लिख देता हूँ, दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब हमें वो बताएगा कि एक्सेप्शन है क्या। ओके जी, नाउ वी हैव टू वेट। ओके, तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले स्ट्रिंग इज एम्प्टी, हमने इसे कैच कर लिया था। यहाँ पर वो बता रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ओके जी, तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। अगर मैं यहाँ पर खुद यूज़र डिफाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ओके जी, तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं एक्सेप्शन की, जिनको हैंडल करना ज़रूरी होता है। अब ये ज़रूरी क्यों होता है, इस सिनेरियो को आप समझें ताकि आप एक अच्छे डेवलपर बन सकें। देखिए, जब भी हम एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं ना, उनके डिफरेंट पर्पस होते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हम गेम्स के लिए बना लेते हैं। ओके, मान लीजिए एक आपका यूज़र है, वो आपकी बनाई हुई गेम खेल रहा है और अचानक से उसके अंदर एक्सेप्शन आया। ओके, और गेम जो है वो खुद ही बंद हो गई, वो या रुक गई वो, या कुछ हुआ। अब एक तो तरीका उसके पास ये है कि वो उसको दोबारा से रीओपन कर सकता है, ये उसका सोल्यूशन होता है। पर मान लीजिए कि आपका यूज़र जो है वो गेम के अंदर एक ऐसे पॉइंट पे है जिसके अंदर उसको कोई बोनस मिलना है या कुछ मिलना है। अगर उस वक्त आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्शन थ्रो करती है तो यूज़र जो है
वो आपकी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करेगा। ओके, हमने यूज़र को माइंड में रखते हुए ना ये सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। दूसरा ये है कि कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो क्रिटिकल यूज़ के लिए होती हैं। मान लीजिए हमने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जो हॉस्पिटल में यूज़ होती है। ओके, अब हॉस्पिटल के अंदर क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकती है किसी मरीज़ की, और उस वक्त आपने कोई भी एप्लीकेशन बनाई, आई डोंट नो द मेडिकल फील्ड। ओके, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जो कि पेशेंट के लिए यूज़ होती है और पेशेंट उस वक्त जो है वो एक क्रिटिकल कंडीशन में है, और अचानक से आपकी बनाई हुई एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करती है। ओके, एक्सेप्शन तब आता है जब आपका यूज़र कोई एक ऐसा डाटा इनपुट करता है जिसे आपने हैंडल करने के लिए कोई ट्राई का बुलाक नहीं लिखा होता। ओके, फिर इसको भी हम कवर करते हैं ताकि आप इसे समझ पाएँ। फिलहाल के मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्यों हम एक्सेप्शन को यूज़ करते हैं। तो अगर क्रिटिकल कंडीशन है, उस वक्त आपकी एप्लीकेशन में एक्सेप्शन आता है, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें एरोप्लेन की, उसके अंदर आपका एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़ हो रहा है और अचानक से बंद हो जाए, तो वो भी एक क्रिटिकल कंडीशन है। ओके, एक्सेप्शन की वजह से सारा कुछ होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की, उसके लिए आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप की और रिएक्शन जारी है और उस वक्त आपकी एप्लीकेशन में कोई एक्सेप्शन आ गया, तो वो भी एक क्रिटिकल कंडीशन है। तो इन एक्सेप्शंस को हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखें, ये वो एक्सेप्शन है जो कि अगर आप हैंडल नहीं करते, इनको ट्राई ब्लॉक में नहीं लिखते, तो कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा। बट फॉर अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपको इन एक्सेप्शन को भी हैंडल करना चाहिए। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पर हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन देखी, हमने नल पॉइंटर देखा, एरे इंडेक्स ऑफ बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा। जितने भी हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, इन सबको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे। मेन है कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन एक एरर होता है जो कि रन टाइम पे आता है और हमने उसे हैंडल करना होता है। सिंपल इतनी सी बात है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी एक्सेप्शन होती हैं जिनको ट्राई ब्लॉक के अंदर ही लिखना होता है। अगर आप ट्राई ब्लॉक में नहीं लिखते तो कंपाइलर आपको एरर शो करता है, फॉर एग्जांपल फाइल नॉट फाउंड। अब मैं आपको दोबारा से एग्जांपल देता हूं कि आपने एक एप्लीकेशन डेवलप की जो यूज़र के पास एक फ़ाइल है किसी फोल्डर में, वो उस फाइल में डाटा को रीड भी करती है। ओके, उससे डाटा मतलब इनपुट भी लेती है, उसमें डाटा स्टोर भी करती है। तो अगर किसी रीज़न से वो फाइल जो है उस फोल्डर से डिलीट हो जाए या यूज़र गलती से उस फाइल को रीनेम कर दे, आपकी एप्लीकेशन में उसका नाम कुछ और है, तो क्या होगा, हमारे प्रोग्राम को वो फाइल नहीं मिलेगी, तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। उसके आगे के जितने भी पीस ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो वहीं पे स्टक हो जाएगा, हमारी एप्लीकेशन आगे रन नहीं होगी। ओके, इस बात को आपने समझना है कि एक्सेप्शन एक ऐसा एरर है जो आपकी एप्लीकेशन के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन एक ही पॉइंट पे रुक जाती है, उसके आगे जितना भी पीस ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। यही वजह है कि हम एक्सेप्शन को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं कि अगर तो एक्सेप्शन आए तो हम उसे कैच कर लेंगे, हमारा बाकी जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये मेन पॉइंट है एक्सेप्शन का, ताकि हम अपनी एप्लीकेशन के फ्लो को कंट्रोल कर सके। हम नहीं चाहते कि बीच में किसी पॉइंट पे हमारी एप्लीकेशन जाके रुक जाए। यही सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है जो हमने कंट्रोल करना होता है। अब बात करते हैं फाइल नॉट फाउंड के बारे में, एसक्यूएल के बारे में कि ये किस तरह से होता है। मैंने आपसे कहा कि अगर आप इनको ट्राई ब्लॉक में नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर आपको एरर शो कराएगा। तो चलते हैं कोड एडिटर में और उसे ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर मैं इस पीस ऑफ कोड को यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि चीज़ें सिंपल हो जाएं और साफ दिखाई दें। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम एक काम करते हैं, हमने एक फाइल से कुछ रीड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैं फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ obj इस तरह से, और इसके बाद न्यू फाइल, और यहाँ पर फाइल का नाम मैं सेट कर देता हूँ लेट्स सपोज माई फाइल डॉट txt, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। ओके, अब यहाँ पर ना इसके लिए हमने दो पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं, एक तो है हमारे पास java.io फाइल और एक है हमारे पास स्कैनर का। ओके, क्योंकि जब भी हम फाइल को रीड करते हैं तो हमें स्कैन करना होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो स्कैनर, और इसे हम नाम दे देते हैं लेट्स सपोज sc, उसके बाद न्यू स्कैनर, और इसमें से हम पास कर देंगे अपने ऑब्जेक्ट को, इसे करते हैं टर्मिनेट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर शो हो रहा है। अब अगर इसमें मैं होवर करूँ तो यहाँ पर देखिए मैसेज शो हो रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर ना एक्सेप्शन आ सकती है
तो आप इसको बगैर ट्राई ब्लॉक के नहीं लिख सकते। ओके, अब एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ पर ट्राई ब्लॉक का यूज़ करता हूँ, ट्राई। ओके, और इस कोड को मैं यहाँ से करता हूँ कट, इसके अंदर रख देते हैं इस कोड को, और उसके बाद इसके लिए हम एक कैच ब्लॉक लिख देते हैं, कैच, और यहाँ पर हम एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं, एक्सेप्शन। ओके जी, ई, और उसके बाद हम यहाँ पर मैसेज शो करा देते हैं system.out.println, और यहाँ पर हम लिखते हैं फाइल नॉट फाउंड, इस तरह से। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन की स्पेलिंग हम ठीक कर लें। ओके, एक्सेप्शन। ओके, नाउ अब बिल्कुल ठीक है। इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोड रन हो चुका है और हमारे पास शो हो रहा है फाइल नॉट फाउंड। इट्स मीन एक्सेप्शन जो है वो थ्रो हुआ है, और ये कोड हमें देखने को मिल रहा है आउटपुट के अंदर। अब आपने देखा कि ये वो एक्सेप्शन थी जिसको ट्राई ब्लॉक के अंदर ही लिखना होता है। अगर आप ट्राई ब्लॉक में नहीं लिखेंगे तो आपको कंपाइलर जो है वो एरर शो करेगा। तो इसीलिए कुछ एक्सेप्शन हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि होती हैं चेक्ड एक्सेप्शन, जिनको कंपाइलर चेक करता है और आपसे कहता है कि इनको आप ट्राई ब्लॉक के अंदर ही लिखें, अदरवाइज मैं आपको एरर शो कराऊंगा। और कुछ हमारे पास होती हैं जी ऐसी एक्सेप्शन जो कि अनचेक्ड होती हैं, जिनके अंदर आप एक्सेप्शन को हैंडल करें या ना करें वो आपकी मर्जी होती है, बट फॉर अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपको ये हैंडल भी करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ जो है वो मैंने कवर करा दी हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बाकी जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हर एक को हम कवर करेंगे। अब कल का हमारा प्रोजेक्ट है कि हम एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जिसको हम किसी वेबसाइट का नाम देंगे, और वो हमारी एप्लीकेशन जो होगी हमें उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस ला कर देगी। मतलब ये कि उसके अंदर हम नेटवर्किंग को यूज़ करेंगे और उसके अंदर एक्सेप्शन को भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन वहाँ पर आ सकती है। अगर मैं किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ओके नेट के थ्रू जा रहे हैं ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है आपका सिस्टम, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट ना हो, तो वो भी एक्सेप्शन आ सकती है। तो डिफरेंट एक्सेप्शंस होती हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन के फ्लो को डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो हमने उनको क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था एक्सेप्शन का। फिर से दोहरा देता हूँ, एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर होता है जो कि आपकी एप्लीकेशन के फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाता है जहाँ पर एक्सेप्शन होता है। बाकी जो आपका पीस ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस एक्सेप्शन को ट्राई एंड कैच इन ब्लॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, उसको हैंडल कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी एक्सेप्शन जो है इसको हम कवर करते रहेंगे हर एक एप्लीकेशन के अंदर। जो भी हम मतलब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो जो भी एक्सेप्शन हम यूज़ कर रहे होंगे उसको मैं डिटेल से कवर करता जाऊंगा इस सीरीज़ के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।